अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। इसे पोजेसिव केस भी कहा जाता है। ये मलकियत का इजहार करता है। इसकी अगर मैं उर्दू आइडेंटिटी निकालूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे हम कहते हैं का, की या के, क्योंकि इंसानों की, अली की गाड़ी, हसन का लैपटॉप, लोगों के मसाइल। तो यूजुअली उर्दू में तो आपको ये अल्फाज नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये उर्दू मैटर नहीं करती। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये मलकियत का इजहार करता है। लेकिन ये मलकियत मैंने इसको 3 आसान फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है। इसका इस्तेमाल इससे भी बढ़कर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर ये 3 भी समझ आ जाए तो वो बाकी टॉपिक कवर हो जाते हैं। मैंने डिफ़ाइन किया इसको 3 हिस्सों में कि ये 3 किन पॉइंट्स पर यूज़ होता है। सबसे पहला तो ये है कि ये इंसानों की मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है पोजेसिव केस। अपोस्ट्रोफी एस, जिसे आप कोमा लगाकर एस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि कोमा लगाकर, ये इंसानों की मलकियत। जैसे हसन की गाड़ी, हसन्स कार, अहमद का बाइक, अहमद्स बाइक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लफ्ज़ पहले से ही एस पर ख़त्म हो रहा है तो फिर उसके साथ एक और एस नहीं लगाना। जैसे हमें याद है वो मिस्टर चिप्स का नावल, मिस्टर चिप्स स्कूल। अब ये चिप्स पर ख़त्म हुआ तो ये नहीं कि इसके ऊपर आपने इसी एस के ऊपर एक कोमा लगा देना और यही आपकी पोजीशन को शो करेगा। आपने ये नहीं करना कि एक और कोमा लगाकर एस लगा, मतलब इसके आगे एक और एस लगाए। कोई लफ्ज़ अगर पहले से ही, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, तो एस ख़त्म हुआ है तो उसी के ऊपर एक छोटा सा कोमा डाल दें। आपने दोबारा नहीं करना। ये तो प्लूरल का इसका एक रूल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखें कि अगर पोजीशन लार्ज स्केल पर आ जाए अगर तो इंसान है, जैसे कि हसन का मोबाइल, हसन की गाड़ी, या अहमद का लैपटॉप, तो ठीक है आपने अपोस्ट्रोफी लगा दी। लेकिन अगर ये मलकियत कोई पोजेसिव मलकियत नहीं है और सेकेंडली ये बड़े स्केल पर है, जैसे लोगों के, जैसे कि पाकिस्तान की हुकूमत। अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं लिख सकते, पाकिस्तान के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं, क्योंकि ये बड़े स्केल पर बात हो रही है। तो फिर आप लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से लोगों के मसाइल, लोग बहुत ज़्यादा, मसाइल बहुत ज़्यादा, तो आप लिखेंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। याद रखें, अगर लार्ज स्केल पर पोजीशन की बात होगी तो फिर आपने ऑफ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, पोजीशन ऑन लार्ज स्केल यू विल यूज़ ऑफ। ऑफ का मतलब भी मलकियत को शो करता है, एक प्रपोजिशन। इसका मतलब है लोगों के मसाइल, द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आपने याद रखना है लार्ज स्केल पर ऑफ आएगा मलकियत के लिए। और उसके बाद जो थर्ड केस आता है वो ये है कि अगर आपने किसी जगह का इजहार करना है, आप किसी जगह जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने अंकल के यहाँ उससे मिला। मैंने यहाँ पर एग्जांपल किया, आई मेट हिम एट माई अंकल। आपने इस लफ्ज़ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देना, अंकल्स, यानी कि मैं अपने अंकल के हाँ मिला। तो ये पोजीशन का नहीं शो कर रहा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं पोजीशन भी है कि मतलब अंकल के घर। अब यहाँ पर मुझे ये ज़रूरी लिखना नहीं है कि आई मेट हिम एट माई अंकल्स होम। मैं होम ना भी लिखूँ, मैं अंकल्स ही कर दूँ, तो इसका मतलब ये है कि अंकल के हाँ। तो एक तो ये भी इसका यूज़ है। अब थर्ड पॉइंट, हमने अभी तक डिस्कस किया कि इंसानों की मलकियत हो तो उसमें पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस है, एंड लार्ज स्केल पर मलकियत हो तो उसमें आपने ऑफ का इस्तेमाल करना। अब थर्ड, बेजान चीज़ों की भी तो मलकियत हो सकती है। कैसे? उसको हम कंपाउंड नाउन की फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, कंपाउंड नाउन, जैसे पानी का टैंक। अब ये भी तो मलकियत है पानी का टैंक, यानी कि पानी की मलकियत है वो टैंक। बेजान है लेकिन मलकियत तो पानी की है ना, पानी का टैंक। तो उसको हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना, वो दोनों आपने वर्ड बाय वर्ड लिख देना, वाटर टैंक, वाटर टैंक, इसका मतलब पानी का टैंक। फिर देखें लैपटॉप का कवर। अब ये कवर लैपटॉप का है, यानी कि लैपटॉप का मलकियत है, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी या ऑफ नहीं आना। ये नहीं लिख सकते कवर ऑफ लैपटॉप, गलत है, या लैपटॉप्स कवर, गलत है। आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि वो आपने कंपाउंड नाउन की फ्रैक्शन में बना दिया है। बेजान चीज़ों के लिए यही करना है। इसी तरीके से स्कूल गेट, स्कूल का दरवाज़ा। अब आप ये द गेट ऑफ स्कूल नहीं कर सकते, स्कूल्स गेट भी नहीं कह सकते, आप डायरेक्ट उसको लिख दें स्कूल गेट, दैट्स अ सिंपल कंपाउंड नाउन। तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने डिफ़ाइन किया है कि ऑफ कब लगाना है, आपने अब कोमे का इस्तेमाल एस के साथ कब करना है, और डायरेक्ट कंपाउंड नाउन कैसे करना है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है और इजीली समझ आया और आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।